हेलो दोस्तों, आध्यात्मिक सनातन कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज सुनेंगे 5 मोटिवेशनल कहानी जिसको सुनने से आप सभी के जीवन में जरूर बदलाव आएगा। कहानी नंबर 1, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हार सकता। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपनी हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देती है। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कहानी नंबर 2, एक राजा की कहानी। एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा निकालता है तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उसके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वह गांव का आदमी जो बोला था उन्हें 2 फुट का वह आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अब राजा उस 2 फुट आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई खत्म हुई और राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। फिर लड़ाई शुरू हुई, फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार 2 फुट बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा फिर चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। लेकिन इस बार उसने इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने उसे जान से मार दिया। अब आप मुझे बताइए, महानता किस में है? जब उस राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, फिर भी राजा ने उसे महानता दिखाते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जिंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ी
बनकर आ जाएगी और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको एक्सपीरियंस होता है और बाद में आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए आप उसे भी बड़े आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ जाना। कहानी नंबर 3, सक्सेस के लिए क्या जरूरी है। शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपने पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और उसी तरह तेजी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज सुबह इसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमसे क्या। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेजी से साइकिल चलाता निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी भी गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी। उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी और उसे वह खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदनी है। लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करनी होगी, तभी हम जीवन में सफल होंगे। कहानी नंबर 4, कहानी जो सोच बदल दे। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहाँ से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों
सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकालने की। और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिश के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो। कहानी नंबर 5। सपने देखने वाला आदमी। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी और साथ ही साथ गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ और दूध का घड़ा लेकर घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाला। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया। वह सोते समय दही के बर्तन के बारे में सोचने लगा। सुबह तक दूध दही बन जाएगा। मैं दही को मथ कर उससे मक्खन बना लूंगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूंगा, फिर घी को बाजार में जाकर उसे बेच दूंगा और कुछ पैसे कमा लूंगा। उस पैसे से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडे देगी। उन अंडों से बहुत सारे मुर्गी पैदा होंगे। फिर ये मुर्गियां सैकड़ों अंडे देंगी और मेरे पास जल्द ही एक पोल्ट्री फार्म होगा। वह कल्पना में डूबा रहा। फिर उसने सोचा, मैं सारी मुर्गियां बेच दूंगा और फिर कुछ गाय भैंस खरीद लूंगा और दूध की डेयरी खोल दूंगा। शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर वह कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसे डंडे से ऐसे मारूंगा। यह सोचने के दौरान उसने अपने बिस्तर के बगल में पड़ा डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का बर्तन टूट गया। इससे सारा दूध जमीन पर फैल गया। बर्तन की आवाज सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। दोस्तों, सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ भी जिंदगी में आसानी से नहीं मिलता है। हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप केवल सपने ही देखते रहते हैं, उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहले खुद को 100% दीजिए, फिर सफलता खुद आपके कदम चूमने आएगी। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।